it's me again, and it's another story time, and apparently it's story session number 20. I've been doing this for a while now, haven't I? So, yeah, 20 is a big number. Anyhow, one thing I would like to point out before I start is that another content creator friend of mine messaged me, and he said that certain things, stories were already done on his channel, and apparently it was true because we checked and it was the same. Which brings me to the subject that again, we don't control who sends who what or whatever someone sends in. Lekin to keep things a bit, how do you say, fresh, you don't want to hear the same story on six channels, do you? Or because obviously I know other people than me are out there doing this, and some people are obviously doing it, doing a better job than me. So wanted to point that out कि भाई, don't send in stories that you've already circulated, because it kind of ruins the charm. आपको अपना नाम चार जगह नजर आता है, लेकिन अपेरेंटली फिर वो सेशन जो होता है वो दूसरे लोगों के लिए खराब हो जाता है. बिकॉज लेट्स से समवन हर्ड दैट स्टोरी समवेयर एल्स एंड दे केम टू माई चैनल एंड दे हर्ड इट हियर एंड देर बी लाइक यार, आई मतलब दे विल बी बोर्ड, सिंपली पुट. तो यस, don't send in circulated stories. That way everything will be fresh, and you listen to me, then you listen to some other guy or some other person, or that you listen to him and come here later, so you won't get bored. So it will be fresh for everybody, and everyone will one is a winner that way. Anyhow, moving on to our main subject, and that is of course the story sessions of Saturday night. uh, so let's start with SS. More or less a bit of a weird tale, but nonetheless strange tale nonetheless. तो SS कहते हैं कि कुछ अर्स मतलब पुरानी बात है, और कहते हैं कि इनकी जो दादी हैं, उनकी बहन ने उनको कुछ अरसे मतलब उस ज़माने में कुछ ज़माने पहले एक कलमी कुरान गिफ्ट किया था, जो कि कलमी कुरान होता है जो कि लिखा हुआ होता है हाथ से, इट्स नॉट अ प्रिंटेड वन. तो वो जब आया, घर आया और वो देखा, तो वो एक ज़बरदस्त एक चीज़ थी, एक बहुत पुरानी कदीम बनी हुई और अच्छी खासी पुरानी और हाथ से लिखा हुआ. जो देखे वो हैरान कि मतलब ये क्या चीज़ है. तो उस वो सब लोग उसमें थे. तो हमारे जो दोस्त हैं SS, उनको एकदम से फॉर सम रीज़न कुछ विजुअलाइजेशन हुई, जैसे कोई आदमी खड़ा है. अच्छा, वो वहम सा सोच के उन्होंने छोड़ दिया. डेज टाइम वेंट बाय. तो फिर ऐसा हुआ कि अब वो आदमी जो था, उनको कभी कभी ख्वाब में इधर उधर बड़ा क्लियर नज़र आने लग गया कि कोई शलवार कमीज पहना हुआ आदमी, दाढ़ी वाला, जिसके एक रुमाल भी कंधे पे डला हुआ है, मतलब एक टिपिकल मौलाना एस्क फीचर्स वाला एक आदमी, उसको ज़रा नज़र आने लग गया. अब ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो एक्चुअली नज़र आ रहे हैं, वो उसके माइंड में है, लेकिन एक मतलब एक विजन्स जो थे वो थे. अब ये एक चीज़ डिस्कस हुई, लेकिन उसको नहीं मतलब छोड़ दिया. लेकिन वक्त गुजरता गया. फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये अपनी दादी के साथ बैठ के खाना खा रहे थे. जोहर का टाइम था. तो जोहर मतलब का टाइम, अजान हो चुकी थी और ये लोग अपना खाना खा रहे थे. और उनका था कि भाई खाना पहले फिनिश कर लेंगे फिर देख लेंगे. तो ये जब बात हो रही थी, तो पीछे से किसी ने ज़बरदस्त तरीके से दरवाज़ा जो था वो बंद, मतलब मारा, बाकायदा बंद किया, मार दिया. तो एक ज़ोर से सन्नाटेदार आवाज़ जो है ना वो क्रिएट हुई. तो जब उठ के देखा तो मतलब हवा से बंद हो गया होगा, क्योंकि कोई नज़र तो नहीं आया कोई और. तो दादी ने उनकी कहा कि हो सकता है कि भाई ये कोई बुजुर्ग जो हैं वो इस
मतलब को बुरा लग गया हो कि हम नमाज के टाइम पे इस वक्त उठ नहीं रहे और नमाज का अजान हो चुकी और हम बैठ के आराम से अभी खाना खा रहे हैं। तो इन्होंने बात ऐसी कहा, हाँ ठीक है, और टाल के अपना नॉर्मल आगे बढ़ गए। अब हुआ ये कुछ यूं आगे कि ये एक दिन अपने कमरे में नमाज पढ़ने लगे हमारे एसएस भाई। अब ये नमाज पढ़ रहे हैं तो एक सामने हम समझ ले ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है, सामने जा नमाज भी नहीं बिछाई और शुरू हो गए। अब जैसे ही ये नमाज पे खड़े हो के पढ़ने लगे तो वो ड्रेसिंग टेबल बाकायदा खुद जो है ना उसने हिलना शुरू कर दिया और कुछ अजीब ही सीन हो गया था, मतलब वो हिल रही है। अब बकौल इनके कि जब नमाज इन्होंने ख़त्म की और फिर जाके देखा तो वो नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जो किबला रुख था वो गलत था। तो ये गलत किबले रुख पे पढ़ रहे थे नमाज, और वो शायद वही साहब जो बुज़ुर्ग थे वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो ये होने लगा। अब इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो बात बढ़ती रही और मतलब ये बोलते रहे लोगों को, लोग इग्नोर करते रहे। तो एक दिन इनकी भी ग्रैंड मदर ही लगती हैं होंगी, वो उन ग्रैंड माँ की बहन जो है उनकी घर आई विज़िट करने। तो ये बातें मतलब अपनी चल रही थी, तो इन्होंने तस्करा किया कि भाई एक शख्स है जो कि मुझे नज़र आता है विजन्स में, ख्वाब में कभी कभी, और कभी ऐसा होता है कि मैं इधर देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कॉर्नर ऑफ माई आई एक शलवार कमीज़ में एक आदमी ऐसा ऐसा हुलिये का खड़ा है। तो जब उन्होंने ये बयान किया तो उनकी ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर दादी की बहन कह, ने बोला कि यही शख्स अभी जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे तुम्हारी छत पे खड़ा हुआ था घर की, और मैंने खुद देखा है। तो उनको आइडिया हो गया कि ये कोई आदमी एसोसिएटेड है उस एंशंट कलमी कुरान के साथ। तो वो कुछ अरसे के बाद वो अपना वो ले गई वापस, और ये सारे इंसिडेंसेस होना एस एस भाई के यहाँ ख़त्म हो गए। तो यस इट वाज स्ट्रेंज, मतलब होता है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड सी बात है। आई वुडंट कॉल इट स्ट्रेंज। एक अच्छा एंटिटी थी तो इसलिए ऐसा ही था। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन। और फिर आगे बात करते हैं हमना के की। और वो कहती हैं कि भाई बेसिकली अपनी नानी की कहानी बता रही हैं कि इनकी नानी जो थी वो रहती थी, मतलब वो अपनी जो जवानी में रहती थी इंडिया में। उस वक्त तो कोई ऐसा इंडिया पाकिस्तान का सीन तो था नहीं। तो वहाँ का ये बता रही हैं कि बचपन में मतलब इनके जो घर थे वो बीच में बरामदा सा, मतलब बड़ा सा ओपन एरिया होता था और इर्द गिर्द कमरे होते थे। तो कह रही छोटी थी, बैठी हुई थी शाम को रात को खुले आसमान के नीचे, और इनकी अम्मा किचन में थी या कुछ, मतलब इनकी परनानी कुछ कर रही थी, अपना बैठी हुई थी। तो इन फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू, यानी आउट ऑफ द एयर, उनकी गोद में गुड़ का एक टुकड़ा आके गिर गया, जो गरम, बिल्कुल गरम, जैसे मतलब अभी फ्रेश बना गरम किया हुआ। वो हैरान हो गई कि ये कहाँ से आया। वो जाके अपनी अम्मा को दिखाया। अब वो बता रहे हैं कि पूरा जो सहन और ऊपर का एरिया, ओपन एरिया, ना करीब में कोई दरख्त ना कुछ, बिल्कुल क्लियर, घर में गुड़ भी नहीं और गुड़ का पीसा के गिर गया भाई। उनकी अम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी परियां वगैरह जो होती हैं जाती हैं तो वो अपने लिए मिठाइयाँ लेके जा रही होती हैं, तो उसमें से एक गिर गई होगी तुम्हारे पास। तो इसी तरह आगे की वो एक बात करती हैं कि भाई आगे जाके जब थोड़े अरसे के बाद कुछ बड़ी उम्र की हो गई इनकी नानी, तो इनकी दोस्त की शादी थी तो वे वहाँ रुकने गई हुई थी। तो वहाँ जब रुकने गई हुई थी तो बेसिकली जो उनकी दोस्त थी तो वो ब्राइड तो भी थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको उनके ऊपर लोगों से बात करना, बाहर निकलना सब बंद था। तो सिलसिला कुछ ऐसा था कि भाई रात में उसी से ऐसी सहन वाला सिस्टम था पुराने ज़माने का, तो उसमें से इनको वॉशरूम जाना था। तो बात ये हुई कि भाई वो रात में अंधेरे में, खासकर ओपन एयर के अंदर खुले आसमान में, भाई कोई
होने वाली जिस शादी होने वाली लड़की तो को अकेले नहीं जाना चाहिए, या उस वक्त का जो भी नॉर्म था कि नहीं जा सकती, तो ये उनको अकम्पनी करते हुए गई। तो वो वॉशरूम में गई, ये बाहर बैठी हुई थी, तो नहीं देखा एकदम से कोई छोटी सी बच्ची आके खड़ी हो गई इनके सामने। अब ये उसको हैरत से देख रही है कि ये इस घर की बच्ची है, ये बाहर से आई है, इसको तो मैंने नहीं देखा पहले, ये कौन है। उतनी देर में वो बच्ची जो है वो लंबी होना शुरू हो गई, कुछ अजीब सी होना शुरू हो गई। ये देखते देखते ये तो बेहोश हो गई। सुबह उठी तो भाई लोगों को आंख जब खुली तो सुबह हो चुकी थी, लोगों का जमघट्टा लगा हुआ है। तो वो ऐसे बता रही कि ये ऐसा ऐसा मैंने देखा, ये हुआ वो हुआ। तो उन्हें फिर पता नहीं, वही बात कि रात के अंदर आप ऐसे खुले आसमान के नीचे ना जाया करें। तो थैंक यू हमना के फॉर राइटिंग दैट इन। और अगेन, इस तरह की बातों के पीछे किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन हो कि क्यों नहीं, तो ज़रूर राइट टू मी। आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ बातें। एनी हाउ, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फरहाना एन की। और वो बात करती हैं अपने बचपन की एक वाक़े की, जो कि उनकी नानी के घर पे हुआ था। और वो भी एक स्ट्रेंज सा वाक़या है जो कि थोड़ा सा अनएक्सप्लेन ही रहा। ये कहती हैं कि भाई उनका बड़ा बड़ा ह्यूज सा इनका घर था नानी का, और वहाँ पे मुर्गियाँ भी पाली हुई थी, और मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था। तो मुर्गियाँ इतनी पाली हुई थी कि अक्सर कभी होता था कि भाई एक मुर्गी पकड़ के ज़िबा कर देते थे और उसका गोश्त इस्तेमाल हो जाता था, और इस तरह का सिलसिला भी था वहाँ पे। तो इसी तरह का एक दिन का ये बता रही हैं कि इनके मामू ने ऑन बिहेस्ट ऑफ द घर वाले एक मुर्गी पकड़ी, अच्छी मोटी ताज़ी हेल्दी सी, और उसको जो था वो ज़िबा करने के लिए वो एक जगह पे ले गए, घर के पीछे की साइड पे, जो कि सर्वेंट क्वार्टर के करीब का एरिया था। वो बड़ी सी जगह थी, जामन के दरख्त के नीचे ये लेके मुर्गी को बैठ गए। और ये कुछ बात है कि पोस्ट असर मगरिब का टाइम होने वाला था। अब किसी सिलसिले में कोई डिले हो गया, और उसकी तो मगरिब होने के बाद या मगरिब होने पर इन्होंने ये काम शुरू किया कि भाई ये मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं। तो उतनी देर में इनकी फरहाना इनकी जो है वो वालदा भी वहाँ मौजूद थी, और ये खुद भी वहाँ खड़ी हो गई थी देखने के लिए वो कि ये माजरा क्या हो रहा है। तो ये बताती हैं कि इनके मामू ने जब छुरी फेरी, तो फेरते के साथ ही जो खून निकलना था वो एकदम से गायब। मतलब ऐसा लगा कि भाई खून निकलेगा, फीलिंग होती है जब काट रहे होते हैं, लेकिन एकदम से कुछ निकला ही नहीं, गायब। ऐसा ऐसे कि हवा निकली अंदर से ना, खून ही नहीं निकला। अब ये एक अजीब सी बात हो गई, क्योंकि वो काट के थोड़ी देर रखते हैं कि ब्लड निकल जाए, तो कुछ निकल ही नहीं रहा। और ये क्या हुआ। अब वो ऐसी बात बात चल रही है कि ये क्या सिलसिला है। तो उन्होंने देखा जब ब्लड नहीं निकल रहा, तो स्किन उतारना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो तरीके होते हैं काटने के वो करना शुरू कर दिया। तो आप काटते जा रहे हैं और हैरत अंगेज तरीके से देखते जा रहे हैं कि इतनी मोटी तगड़ी सी मुर्गी, और उसमें से खून ब्लड भी नहीं निकला। और अब जो है वो काट के गोश्त थोड़ा सा निकाल लें तो वो भी कम कम नज़र आ रहा है। तो उनके मामू जो थे वो बोलते हैं कि पता नहीं है बीमार है क्या है, मुर्गी शायद बीमार थी ये, और हम समझ रहे थे कि अच्छी मोटी ताज़ी है। तो इनकी मम जो वहाँ खड़ी हुई थी और पूरा मामला सुपरवाइज कर रही थी, दरख्त वो उसी जामन के पेड़ के नीचे, उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ और मामला है। तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि तुम एज इट इज़ इसी वक्त इस मुर्गी को छत पे फेंक दो और अंदर आ जाओ। तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला क्यों, और ये वो बीमार है मुर्गी, ये फलाना ठमाका। तो उन्होंने बोला इस वक्त बस इसको उठा के छत पे फेंक दो, अंदर आ जाओ। अब ये लोग अंदर चले गए, वो बात हो गई ख़त्म। अगले दिन जो था, बकौल इनके कि ये ऊपर जाके इन्हें देखा तो बिल्कुल ही एक एक
जर्रा उस मुर्गी का गायब था, सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी साफ हुई हुई, और उन हड्डियों के इर्द गिर्द कोई भी जो चिड़िया जानवर या कुछ आने को करीब नहीं था, मतलब आने को तैयार नहीं था। जैसे चिड़िया थी वो भी उससे थोड़े फासले पे थी, उस डायरेक्शन में भी नहीं जा रही थी। तो वट एवर इट वॉज, वो जामन के पेड़ की वजह से था या कहीं और था, उसने उसी वक्त जब वो चीज़ ऑफरिंग हुई तो उसने उसी वक्त उसको कंज्यूम कर लिया, और ये लोग देखते ही रह गए। तो थैंक यू फॉर दैट वियर्ड टेल। एंड मगरिब के टाइम पे कुछ ज़िबा नहीं करना चाहिए, और ज़िबा करने का वैसे टाइम होता है, टाइमिंग भी दी हुई है कि आप दिन में करें, ये रात वात का सिलसिला नहीं होता। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अचल मेहता writes in from our friend from India writes in with another story of a friend of his who's जो कि वो कहते हैं कि वो उनके he respects him like his father, is approximately 80 years old। तो वो अपनी जवानी की एक किस्सा सुना रहे थे कि when he was a young man। तो ये बात हो रही है मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे, उस वक्त आई थिंक पुणे वॉजंट एस्टैब्लिश एज येट। तो आउटस्कर्ट्स पे एक नदी के पार एक छोटा सा विलेज बना हुआ था जो कि एक ब्रिज से कनेक्टेड था। तो ये वो वहाँ रहते थे, वहाँ से ये ऑन अ डेली बेसिस सुबह साइकिल पे ब्रिज क्रॉस करके जाया करते थे और अपनी ड्यूटी पे। तो इनकी ड्यूटी थी मिलिट्री में, और इनका सुबह का रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे का था, और ये घर से 3 बजे निकलते थे, बिकॉज 2 घंटा इनको साइकिल पे ट्रैवल करने को लगता था। बिकॉज ओल्डन डेज थे, इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, और मतलब आउटस्कर्ट्स में रहना और ऑल दैट काइंड स्टफ। तो ये बताते हैं कि एक दिन इसी तरीके से ये निकले, एक नॉर्मल हालत, मतलब कि सुबह रात के 3 बजे साइकिल पे बैठे निकले और चलने पड़े। तो जैसे ही ब्रिज वाला जो पोर्शन शुरू हुआ, तो थोड़ा सा आगे चले तो एकदम से इनके व्यू में एक खातून नजर आई जिसने ग्रीन और लाल कलर की बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई और बाल वाल बंधे हुए अच्छे खूबसूरत सा रंगत वाली औरत खड़ी हुई थी, और कहीं से मतलब ब्रिज पे आ गई। अभी अपनी साइकिल पे चलते रहे तो उसने इनके सामने आके इनको तकरीबन रोक ही लिया और बोला कि भाई मुझे अपने ससुराल जाना है, और मतलब जिस तरह के बहाने होते कि रात का ये टाइम है और यूं मसला है और यूं मसला है और मैं तो समझ में नहीं आ रहा, और मुझे फ़लानी जगह जाना है। तो वो भी अपेरेंटली उनके रास्ते में थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो भी खूबसूरत लड़की थी और ये भी जवान आदमी थे और वेले थे, बेसिकली शादी नहीं हुई हुई थी। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दिल बशोरी कर लेता है ना बंदा। तो खैर वो बिठा लिया। अब जब ये साइकिल पे चलने बने तो अभी ब्रिज पे ही थे, तो इनको ऐसा फील होने लगा कि साइकिल जो है ना थोड़ी भारी सी हो गई है और उनको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। अब ये भी नहीं मान सकते थे कि भाई लड़की को बिठा लिया तो उनसे साइकिल नहीं चल रही है, वो मर्दानगी वाली बात हो जाती। तो ये एफर्ट पूरी लगा रहे थे और बाकायदा इनके पसीने बह रहे थे और ये साइकिल चला रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अपना मुंह साफ किया पसीने से, तो इनकी नज़र जब मुंह साफ करने पे पड़ी तो उसके पैरों में पड़ गई। अब जब उसके पैर देखे तो उसके पैर जो थे पूरे उल्टे हुए थे, मतलब देवर टिल्टेड। और ये देखते के साथ ही उन्होंने अपने हिसाब से वो जो उनके अपने क्या कहते हैं रिलीजन की आयतल कुर्सियाँ वगैरह हैं वो पढ़ना शुरू कर दी, और राम जो भी उनके हैं वो पढ़ना शुरू कर दिया। जो तो आंखें बस साइकिल पे फुल जान लगा रहे हैं और अपनी पढ़ रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि इनको लगा कि साइकिल जो है ना वो हो गई है, फ्री हो गई है, वेट कम हो गया। तो इन्होंने बड़ी जान लगा के साइकिल चलाई और वो ब्रिज पूरी पार कर गए। जब इन्हें ब्रिज पार की और इतना एफर्ट वो करने के लिए एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो ये स्लो होके रुके, थोड़ी सांस लेके पीछे देखा तो वो औरत ब्रिज के बीच में खड़ी हुई है, और उसने खड़े होकर इनको थोड़ी गालियां दी और बोला कि मैं तुम्हें रोज़ जहाँ से जाते हुए देखती हूँ, आज तो तुम चले गए, लेकिन कितने दिन बच जाओगे।
तो इसी तरीके से वो चले गए और उसके बाद उन्होंने अपना एक डिफरेंट रूट यकीनन अपना लिया। तो थैंक यू अचल फॉर राइटिंग इन, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू सी योर ईमेल। तो डू कीप राइटिंग इन, एंड थैंक यू अगेन for the love, much love to you as well. Anyhow, moving forward, अब बात करते हैं आकिफ अली की। आकिफ अली भाई, ये हमारे अचल मेहता की तरह कुछ उनके पास फ्रेंड सर्कल है, तो स्टोरियाँ सोर्स करके मुझे भेजते रहते हैं। तो आकिफ अली भाई इस दफ़ा जो भेजते हैं वो कहते हैं कि 4 दोस्त, तीन लड़के और एक लड़की जो थे, इन लोगों का प्लान बना कि ये किसी रिवर के पास नॉर्दर्न एरियाज में एक घर वर या कोई हट वट कुछ लेके और वो अपना बारबेक्यू करेंगे और थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, मौज मस्ती करेंगे। तो ऐसा हुआ कि इन लोगों ने एक पूछगछ करना शुरू की कि भाई फला इलाके में ये कौन सी जगह मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली इतने बड़े कोई मिलियनियर भी नहीं, मतलब स्टूडेंट टाइप लोग थे, तो वो इनको फिर एक बहुत ही फिल्थी चीप घर बंदा देने को तैयार हो गया। उसने बोला भाई इतने पैसे बनते हैं और कर लेना। ये भी हैरान हो गए कि इतने कम पैसे, लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन ऐसी थी कि इनके पास तो पैसे वैसे ही नहीं थे। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, डन है। अब ये लोग अपना पूरा सामान वामान, ये वो मटन चिकन ये वो जमा किया और आ गए भाई। गाड़ी में बैठे सारे आ गए कि भाई एक रात के लिए लिया, रात भर बारबेक्यू करेंगे, खाएंगे, गाने गाएंगे, वो वटेवर, उसके बाद सुबह घर चले जाएंगे। तो अब ये पहुँचे, घर में घुसे, लाइटें वाइटें खोल के चीज़ें वीज़ें रखना शुरू की, ये चीज़ वहाँ वो चीज़ वहाँ। तो इतनी देर से घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हुई, जैसे कि कोई गालियाँ दे रहे हैं, कुछ ऐसा, मतलब एक शोर सा। ये सारे के सारे फिर मतलब अजीब सी बात है ना, मतलब आप इस तरह की किसी थोड़ी सी आबादी से कटी हुई जगह पहुँचे हो, यहाँ हो रहा है। सारे के सारे बाहर निकले तो देखा कि बड़ी मियाँ टाइप शख्सियत खड़े हुए और वो शोर मचा रहे हैं। तो उनसे पूछा कि भाई खैरियत है, मतलब क्या हो गया? तो बोलते हैं भाई तुम लोग पागल हो, इस घर में लाइट देख के मैं आया हूँ कि यहाँ कौन आ गया, ये जगह ठीक नहीं है, तुम लोगों को अपनी मतलब जाने प्यारी तो जाओ यहाँ से। तो उन्होंने बाहर उनको बोला हाँ हाँ ठीक है करके भगा दिया कि चाचा जी जो है ना बस वो तंग करने आ गए कि भाई रात में हल्ला उल्ला कर रही हैं हम लोग, तो शायद इसलिए। तो बहरहाल वो उनको फारिग करके ये लोग वापस अंदर जाके बैठे, अपनी कहानियों में लग गए। उतनी देर में जो अंधेरा हो चुका था और ये फिर ये सोच रहे थे कि भाई अब खाना वाना बनाने को डालेंगे, आग जलानी है, बारबेक्यू ये वो। तो अपने खाने वाने निकालने में लग गए थे ये। तो एक दोस्त ने दूसरे को बोला कि यार तुम मटन किधर है, मटन के कुछ डिशेस लेके गए थे, तो मटन कहाँ है? तो दूसरे ने बोला भाई फलानी जगह रखा हुआ है। तो उसने बोला मजाक कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उन दोनों की एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई कि बाकायदा कि मतलब यहाँ पे यूँ ये वो। अब वो कह रहा है कि मैंने यहीं रखा है और मैं बता रहा हूँ तुमको, और दूसरे ने बोला तुम बकवास कर रहे हो। तो फिर बाकियों ने इंटरफियर करके बोला कि मतलब कोई कच्चा मटन उठा के लेके जाएगा, उससे क्या हासिल है? तो फिर मामला ठंडा हुआ। तो ये बाकी चीज़ें जो ये लाए हुए थे, तो फिर अग्रीमेंट वही हुआ कि भाई वो बनाओ और खैर खा लो, और वो उसी पे सबका फोकस शुरू हो गया। और लेकिन एक अलार्मिंग सी बात आ गई कि एक आदमी क्लेम कर रहा है कि वो लेके आया सब कुछ है, और वो बंदा कह रहा है, मानने को तैयार नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो जो पैकेट लाया वो गया था। एनी हाउ, अब ये जो भी इन्होंने बनाया चिकन वगैरह, उसके बाद ये खाने बैठे। अब जब खाने बैठे, अब एक तरीके से मतलब दस्तरखान टाइप सिनेरियो नहीं था। अब लोग बीच में एक वो है, कोई इधर उधर बैठ गए। तो अब कोई चीज़ उठाई, खा प्लेट में रखी, और कोई उसको खाने के लिए चम्मच वगैरह उठाया। तो क्या कहते हैं, जब प्लेट चम्मच वगैरह उठाया, खाने लगे। उसके बाद जनाब जी पानी पीने के लिए गिलास के लिए दूसरी तरफ झुके, तो वापस उठ देखा तो प्लेट में चम्मच नहीं है।
अब वो पूछे चम्मच कहाँ गिर गया, तो कह रहे पता नहीं है, वो दूसरा लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से कोई बंदा कहता है कि क्या कहते हैं, उसने चिकन का की टांग उठाई रखी है अपने पास, और कुछ पीछे से उठाने के लिए मुड़ा तो वापस चिकन की टांग गायब हो चुकी। अब अगर प्लेट में 4 पीस पड़े हुए थे तो उस एक पीस किसी ने उठाया, जब दूसरा पीस उठाने की कोशिश की तो वहाँ पे 4 की जगह 3 की जगह एक पीस भी नहीं है। कुछ अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू हो गई। हत्ता कि एक बंदा तो ये भी कहता कि उसने कुछ खाने को निकाला और उसने उसी वक्त जो है थोड़ी सी देर में उसको ऐसा महसूस हो गया जो इसने खाना निकाला है वो किसी ने पहले से खाया हुआ है। सिचुएशन कुछ अजीब ही हो गई और सबको एहसास होना शुरू हो गया कि ये जगह में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब रात लेट हो चुकी और रास्ते वैसी अंधेरा और वो सब कुछ, और वापस जाना तो उस वक्त मुमकिन नहीं था। बस फैसला वही हुआ कि भाई रात काटो और निकलो यहाँ से। अब रात के एक पहर पे जो लड़की थी इन लोगों में, उसने कहा मैं ज़रा वॉशरूम से आती हूँ, और वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी ही देर में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी तीनों दोस्त तरफ घुसे तो वो देखा भाई वॉशरूम के कोने में चिल्लाई जा रही है। तो उससे पूछा क्या हो गया, तो उसने बोला बेसन के ऊपर शीशे पे देखो। जब बेसन के ऊपर पे शीशे पे एस हार्ट ए बना हुआ, तो उसने ये बोला क्या हुआ, तो उसने बोला ये जब मैं आई थी तो नहीं था, ये अभी किसी ने बनाया है। अच्छा, ये वो बिल्कुल हाइपर हो चुकी थी और बिल्कुल आउट, तो उसको लेके बाहर चले गए। बाहर जाके ऐसे ही फिर आगे पीछे करीब का कोई चौकीदार नज़र आया, तो उससे जब बात हुई तो उसने बोला कि इस घर में लोग जो है अवॉइड करते हैं जनरली, बिकॉज शादी के बाद एक कपल आया था और एक दिन जो थी वो हस्बैंड मर गया और अगले ही दिन उसकी वाइफ इसी घर में मर गई। और जो हस्बैंड का नाम था उसका नाम एस से शुरू होता था और जो वाइफ का नाम उसका नाम ए से शुरू होता था। तो एस लव ए वाला सिलसिला जो था वहाँ पे पहले भी कई लोग देख चुके थे और अभी भी। तो उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया कि भर रात का कोई भी टाइम जो भी हो रहा है हम जा रहे हैं यहाँ से, और वो बैठे और चले गए। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन एंड डू कीप फॉरवर्डिंग गुड स्टफ। इससे बात आगे बढ़ती है एंड फैज़ान टी साहब जो हैं वो लिखते हैं कि इनकी कंप्लीट फैमिली, यानी कि ताया ताई वगैरह वगैरह और पुपोज वगैरह ऑल मिल के एक प्लान बना और सारे लोग जो थे वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, भूरबन की तरफ शायद, एक वो बना के ग्रुप बना के चले गए। और कोई मतलब रिजॉर्ट या कोई लॉज या समथिंग हट्स जो थे वो इन लोगों ने लिए और बड़ा मतलब ज़बरदस्त प्लान बना के वहाँ चले गए। अब सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि ये मतलब ये इतने बड़े नहीं थे, बच्चे कैटेगरी ही कहलाएंगे। तो इनके कज़न्स वगैरह अपना ग्रुप बना था और वहाँ पे सिलसिला चल रहा था। तो भाई एक दिन प्लान हुआ कि एक हट में जो है वो बारबेक्यू होगा, सारे बड़े जो हैं वो बैठक लगाएंगे, बारबेक्यू करेंगे। तो सारे छोटों ने प्लान बनाया कि हम जो है वो फुप्पो वाले हट में जो है वो एक मूवी लगाएंगे और रात को एक हॉरर मूवी देखेंगे, मज़ा आएगा। तो सारे बच्चों बच्चों ने सेटिंग कर ली और उसके बाद प्लान बन गया कि हम रात को ये ऐसे कुछ करेंगे। अब खाने के टाइम पे रात में, या मतलब उस रात या उस कुछ पहले, मतलब इस अभी मूवी प्लान से पहले लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे अलग होके बड़ों से, कुछ कजन्स।
तो ये थोड़ा इस तरफ आए हुए थे कि जहाँ पे वो अलग अलग हट्स जो बने हुए थे वो रोड के पास हो गए थे, जहाँ से रोड नज़र आ रही है। तो रोड पे उन्होंने देखा कि भाई कोई खातून खड़ी है पूरी चादर वादर पहन के बीच रोड में, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, और ये अपना खाना खा रहे हैं, और उसकी तरफ आंखें कि ये कौन है। तो नोट उन्हीं ने किया कि खड़े खड़े वो एकदम से गायब हो गई। तो इनको एहसास हो गया कि ये मामला कुछ अजीब ही हुआ, लेकिन अगेन तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं, कि उसको डर लग रहा है। तो बहरहाल सारे करते करते वापस जाके मेन ग्रुप के साथ बैठ गए। अब सारी तैयारियां शुरू हो गई कुछ वक्त के बाद, कि सब लोग उस हट में जाके बैठ के फिल्म देखेंगे। तो ऑब्वियसली कुछ लोग, कुछ बच्चे अपने मेड के साथ उस हट में जाके, मतलब जो भी सिस्टम था, डीवीडी लगाना टीवी से या वट एवर, वो करने लग गए। थोड़ी स्पेस बनाने लग गए कि सारे बच्चे वहाँ बैठ के अपनी पसंद की फिल्म देखेंगे। अब जब ये अंदर जाके बैठे, ये खड़े हुए थे, ये काम शुरू किया, तो उसी वक्त जो था खिड़की पे किसी ने खटखटाया, यानी चेक किया, बाहर कोई नहीं। वापस खड़े होकर अपने काम में लग गए। फिर किसी ने खटखटाया। अब उन्हें बोला मेड को जो उनके साथ में थी, तो कि भाई ज़रा देखो कौन है। उसने भी जाके देखा, कोई नहीं। अब सिचुएशन ये है कि ओपन एरिया है, जगह जगह छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं लॉजेस की तरह, और बीच में रास्ते हैं। अब कोई दरवाजे पे खटखटाएगा तो आप जाके देखोगे तो कोई तो नज़र आएगा ना, आता जाता कुछ भी। वहाँ कोई नहीं है, ओपन है। अब थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ कि ये कौन है, ये क्यों खटखटाया जा रहा है। इतनी देर में अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि कौन है क्या है, कि फिर किसी ने खटखटाया। अब सारों ने मिलके क्या कहते हैं फैसला किया, भाई को कौन है, और जाके चेक किया, फिर कोई नहीं। अब फूक भी निकल चुकी थी और सब कुछ हो चुका था, कि इतनी फूक निकलना शुरू हो गई थी कि उन्होंने रिसेप्शन को फ़ोन कर दिया कि भाई यार ये क्या सिलसिला है, हमारे यहाँ जो है कोई बार बार तंग कर रहा है, मैं डरा रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रा किसी को बोलिए देख लें। अब ये बात करके इन्होंने फ़ोन रखा, तो फिर किसी ने खटखटाया खिड़की पे। अब ये खिड़की पे खड़े हुए थे उस वक्त, तो इन्होंने बाहर देख लिया। अब जब बाहर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका कोई मुंह ही नहीं था, आंखें ही नहीं थी, प्लेन एक शेप था बस, नाक सा निकला हुआ, प्लेन एक शेप। वो देख के तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे थे, डर गए, जाके चीज़ों के पीछे छुपने लगे, रोने लगे, घर वालों को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। तो फिर किसी ने खटखटाया तो ये चिल्लाने लगे, तो देखा कि भाई वो उनके फ़ोन से उनकी चाची आ गई थी एक दो और लोगों के साथ। और इन लोगों ने इनका रिकॉर्ड लगाया, मजाक किया, लेकिन उनको उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और हम एक नहीं चार पांच बच्चे प्लस ये मेड, उसकी भी तो कोई बात, वो तो थोड़ी बड़ी थी ना उससे उससे लेकिन अगेन बड़ों ने बोला भाई ये फिल्म देख के डर गए और ये वो हुआ। लेकिन बहरहाल इनका प्लान है कि ये दोबारा वहाँ उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे। तो गुड लक भाई, मैं तो ऐसी जगह दोबारा ना जाऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और इसी बात पे हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम उवैस खान ओवैस की, क्योंकि आज मैं वो वाला लिंगो फॉलो कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम एंड जस्ट इनिशियल उवैस की स्टोरी का, जो कि लिखते हैं कि इनके जो कज़न हैं वो रहते हैं न्यूयॉर्क में। इनका ताल्लुक बेसिकली
लाहौर पाकिस्तान से इनकी कज़न का, ये कराची वाले हैं इनके कज़न का, लेकिन भारत लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और उनका बाकायदा गाँव शाह वहाँ पे है। 2011 के करीब, 2011 या 12 में, तो ये लोग सारे गए थे पाकिस्तान विज़िट करने अपनी छुट्टियों पे। तो इनके कज़न को था कि भाई मुझे बड़ा देखना है कि भाई गांव क्या होता है और गांव की लाइफ कैसी होती है। तो ये कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए फैमिली के साथ गांव गए थे। अनएवेंटफुल सा रहा, सब कुछ देखा उन्हीं ने। वापस आए लाहौर में, बाकी दिन गुजारे। वापस अपने घर में न्यूयॉर्क में आ गए। और उसके बाद फिर बात, कुछ दिन के बाद फिर कुछ अजीब सा शुरू हो गया सिलसिला कि इनको ख्वाब आने लगे कि ये जैसे वो ऊंचाई से गिर रहे हैं, ये हड़बड़ा के उड़ जाए, मतलब ये अजीब सी बात, मतलब ख्वाब। फिर इनको ऐसे ख्वाब आने लगे जैसे कि इनके जिस्म पे सांप रेंग रहे हैं ऊपर से नीचे तक, और कभी गिर रहे हैं कभी कुछ। अब इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की इमेजरी के बीच में आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एक लड़की नज़र आना शुरू हुई, इसी इमेजरी के बीच में, कि कहीं खड़ी खड़ी, मतलब अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही है और ये इमेजरी अपनी जगह चल रही है। और एक टाइम आया कि वो इतनी करीब आ गई कि अब वो इमेजरी, इस तरह की हॉरिफिक सांप वगैरह, ये ख़त्म हो गया। वो लड़की मेन फोकस उन ख्वाबों का बनना शुरू हो गई। और उसने फिर इनसे पहले तो बातें नहीं करती थी, पहले इनको देखती रहती थी, करीब आती जाती थी। फिर एक टाइम आया कि उसने ख्वाब में बात भी करना शुरू कर दी। कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। और मैं फिर, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, कभी एक एक डायलॉग, फिर दूसरा डायलॉग, फिर इस तरह करके बढ़ते बढ़ते ख्वाबों में उसने एक टाइम आया कि उसने ये बातें करना शुरू कर दी कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही ले जाऊंगी, मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो। अब ये तो खौफ में परेशान थे, और इनको सबसे बड़ा खौफ ये था कि ख्वाबों में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोग मुझे पागल कहेंगे, घर वालों को मैं क्या बताऊं। और अब लड़कियां मुझे छेड़ रही हैं घर में आ, मतलब ख्वाब में आके। तो वो एक और मजाक का भी एलिमेंट होता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि भाई, कि ये लड़कियां तो मैं छेड़ रही हैं ख्वाब में आके, और ये वो, ये अपने तक रखते रहे और बिल्कुल खौफ ज़दा, डर अपना सहते रहे अकेले। अब यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद एक टाइम आया कि अब इनको कमरे की दरवाजे की चौखट पे नजर आने लगी वो अपने कमरे की। इनकी तो हवाशंट, और पहले दूर दूर से कमरों के दरवाजे की चौखट, कमरे का कोना, उधर कोना इधर कोना, और आहिस्ता आहिस्ता वो फासला कम होता जा रहा था। कभी यहाँ नजर आया, कभी यहाँ। एक टाइम आने लगा कि ये उस वो उसके बिल्कुल करीब, ये सोए, एकदम से आंख खुले सामने सर पे खड़ी। इसी तरीके ख्वाब की तरह वो करीब आती गई, और फिर एक टाइम आया कि उसने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू कर दी कि मैं बहुत पसंद करती हूँ तुमको, और तुम्हें मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये वाकया शुरू हुई, ऐसा कुछ होता था, तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाती थी। और मतलब इनके अंदर, मतलब जान कम होने लगी, मतलब ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। वो पहले आके इनके ऊपर आराम से, मतलब जो इनके साथ करना चाहे वो कर ले, कभी मुंह पे हाथ लगाए, कभी बालों में, कभी कुछ कभी कुछ। ये पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो गई। फिर एक टाइम ये ऐसा आ गया कि अब ये बिल्कुल, जब वो आ जाए तो वो पैरालाइज हो जाए, वो इनके साथ जो मर्जी करे, जैसा करे, ये कुछ ना कर सके। ये खौफ ज़्यादा परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और घर वाले नोट कर रहे हैं कि ये इस बंदे को क्या हो गया, ना लोगों से बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और उसकी सेहत बिल्कुल ही कट डाउन होती जा रही है। जिम जाने वाला अच्छा खासा हैंडसम आदमी बिल्कुल सूख के कांटा हो गया है, आंखें खड्डे में चली गई हैं बिल्कुल, और अजीब सा होता जा रहा है। और वो बिल्कुल ही, मतलब रातों को खौफ ज़दा हो गया, रात से ही उसको डरने लगने लग गया कि भाई रात होगी और वो आएगी।
एक फिर ऐसा हुआ कि डर के मारे उसने आखिरकार अपनी अम्मा से कह ही दिया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। फिर उनकी अम्मा ने फिर बात की लाहौर में जानने वालों से और सब कुछ, तो फिर ये पता चला कि एक आलिम ने बताया कि ये जब गांव गया था तो गांव के किसी खेतों में से कोई थी जो कि इसके पीछे लग गई, उसको ये पसंद आ गया, अब वो उसको जान नहीं छोड़ रही। इवेंचुअली फिर काम होता गया, अमल होता गया, सब कुछ चलता रहा। और उनके के 4 महीने ऐसे हुए कि फिर वो कोने दरवाजे की चौखट पे खड़ी हुई वो इनको देखती रहती थी, करीब नहीं आ पा रही थी। वहाँ खड़ी होकर देखती रहती थी, उधर खड़े होकर देखती रहती, करीब नहीं आती थी। ये उन्होंने विजुअल्स 4-5 महीने तक झेले और उसके बाद इवेंचुअली ज़िंदगी अब बेहतर हो गई, अब उस आदमी की सेहत भी बेहतर हो गई है। तो थैंक यू वैस खान वैस फॉर राइटिंग इन एंड anyhow, moving on, and I need to sip apple juice है भाई। Anyhow, damn. Saloni लिखती है, next story is from Saloni. Saloni writes to us from India एंड ये अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज का एक्सपीरियंस बता रही हैं जो इनके साथ हुआ। जब इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तो फर्स्ट ईयर में इनका जो कॉलेज था उसकी थोड़ा मतलब कुछ ही मिनटों करीब एक पीजी था, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी थी फॉर गर्ल्स। तो वहाँ पे इन्होंने एक रूममेट के साथ रूम ले लिया। अब शुरू शुरू में तो ठीक था, और लेकिन फिर क्या हुआ कि कभी ऐसा होता था कि ये बेड के पीछे से एक लकड़ी की दीवार थी और बेड का हेड रखा हो, वहाँ से नॉकिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अच्छा, कभी इसको आवाज़ आती थी सलोनी को, तो कभी दोस्त को आती थी, मतलब दोनों को साथ नहीं आती थी, लेकिन एक अजीब सी कहानी थी कि कोई खटखटा रहा है, जैसे खटखटा रहा है खटखटा रहा है। इरिटेशन थी, मतलब कि ये क्या मजाक है, ये क्या है, क्यों है, किस लिए, अननोन, बस एक नॉकिंग है। अब कुछ अरसा तो ये सिलसिला चलता रहा है, कभी ये बताए अपनी दोस्त को तो दोस्त इसको बताए, तो ये इग्नोर करते रहे। लेकिन इन चीज़ों के ख़ास टाइम फिक्स हो गया था, वो था सुबह 3 से सुबह 5 के दरमियान। तो ये एक अजीब व गरीब सा सिलसिला वहाँ चलता रहा। फिर उसके बाद इनको ऐसी फीलिंग, मतलब वक्त बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा, तो इनको ऐसी फीलिंग आई कि अब वो नॉकिंग कभी बेड के नीचे से आती तो कभी बेड के पीछे से आती। तो मतलब एक ये कांस्टेंट फीचर हो गया कि रात में एक नॉकिंग होनी है। अब पीजी ओनर को यानी पेइंग गेस्ट के ओनर को बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा था कि मतलब हम बोलें, पैसे भी मतलब 10 मसले होते हैं, किसी को पैसे एडवांस दिए हुए हैं, या वो मानेगा नहीं मानेगा, या लोग मजाक उड़ाएंगे, या मतलब और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि अभी फंस गए हैं, अभी बाद में देखेंगे दूसरी जगह पर, अभी तो फंस चुके हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि ये अपने थी रूम में, तो इनकी रूममेट वापस आई बड़ी एक्साइटेड, बोलती हैं कि भाई तुम मुझे, मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी, तुमने मुझे देखा नहीं शायद। तो उसने बोला आवाज़ दी थी क्या मतलब, तो मैं कॉलेज से निकली तो तुम मार्केट में मुझे नज़र आई, मैंने तुम्हें आवाज़ दी लेकिन तुमने अपने हेडफोन्स वो ईयरफोन्स पहने हुए थे, हेडफोन्स पहने हुए थे, तो मैं तुम्हारी तरफ रोड क्रॉस करके गई तो तुम उस वक्त तक चली गई थी, लेकिन आई सॉ यू इन द मार्केट टुडे। इसने कहा कि मैं तो घर, मतलब मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली, आई वॉज एट होम, आई वॉज इन मतलब रूम। तो तुम्हें गलत फहमी है, लेकिन शी वॉज डैम श्योर, उसने पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी, ये वाले ऑरेंज हेडफोन्स यूँ और ये वो, एंड शी वॉज सरप्राइज, बट शी सेड ऐसा नहीं है, आई वॉज हियर ऑल द टाइम।
खैर इग्नोर किया, आगे बात निकल गई। एक दिन सुबह के टाइम इनकी एक दोस्त एंटर हुई, बिकॉज इन लोगों का एक प्लान बना था कि रात को इन लोगों को कहीं बाहर जाके डिनर विनर करना था, या कोई थोड़ा पार्टी टाइप सीन था यार। तो सुबह ही मतलब 8 बजे दोस्त एंटर हुई, इनको मतलब आधी नींद में से उठा के जगाया, और पीजी ओनर को मैंने कह दिया है कि रात को तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया है और हम सब बाहर जाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, कर करा के वो चली गई। अच्छा ये भी अच्छा, भाई अच्छी एक्साइटमेंट है ये वो करके बैक टू नॉर्मल। रात का टाइम आया, अब ये लोग ये उन जिस लड़की की सुबह इनको आके बड़े एक्साइटेडली बता रही थी, उसके रूम में कहीं बातचीत होने लगी, तो उसने कहा कि तुमने यहाँ के ओनर को बताया कि वो तुम्हारे लिए खाना वाने का बंदोबस्त ना करे, बिकॉज हम लोग सारे जा रहे हैं। तो उसने बोला तुमने सुबह खुद तो कहा है मुझे कि तुम ने कह दिया उसको कि हम रात को जा रहे हैं सारे, तो यू हैव प्लीज़ डोंट डू एनी थिंग। तो उसने बोला मैं सुबह तुम्हारे पास आई नहीं थी। उसने बोला तुम सुबह आई हो, तुम्हारी मुझसे ये बात हुई है। तो स्टिल उसने बोला भाई मानने को तैयार नहीं है। तो बाहर उन्होंने जाके पीजी ओनर खुद बोला, और एक अजीब सी बात हो गई कि मतलब सुबह एक बंदा मेरे कमरे में आके मुझसे बात करके गया और वो यकीन नहीं कर रही। तो इस तरह और टाइम मतलब आगे बात बढ़ी। अब सिमिलरली मतलब छोटे इंस्टेंसेस के सुबह मतलब एक दोस्त को बोला कि भाई तुम कल किस टाइम अपने अंकल के यहाँ गई थी। तो उसने बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे सामने ही तो गई थी। तो उसने बोला मेरे सामने कब गई थी, मैं तो 10:30 बजे उठी हूँ, तो तुम लोग सारे गए हुए थे। उसने बोला यार सुबह 8 बजे मैं वॉशरूम जा रही थी, तुम वॉशरूम से निकली, तो तुम्हें यही था कि मैंने बताया कि मैं बस जा रही हूँ तैयार हो गए। और उसने बोला मुझे तो ऐसा मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगेन अनदर इंसिडेंट जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं। बात और आगे बढ़ी। अब एक टाइम ऐसा आया कि रात की नॉकिंग ने इनका नींद हराम कर दी। अब ये रात को ऑलमोस्ट लेटे लेटे गुजर जाती थी, सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी, वापस आके दोपहर में कुछ घंटे सो जाती थी। अब दोपहर में कुछ घंटे सोने लगी तो अब ऐसी फीलिंग सोते सोते इनको आती थी जैसे आगे से किसी ने बेड उठा दिया है और ये थोड़ी स्लांट पोजीशन में आए। अब ये पलट के देखना चाहें तो ये हिल ही नहीं सकती। अब हिलने की कोशिश करें तो हिल नहीं सकती, और प्रेशर ऐसा पड़ा हुआ है कि मतलब लग रहा है कि किसी ने उनको दबा के रखा हुआ है और ये मूव नहीं कर रही। फिर स्लीप पैरालिसिस टाइप चीज़ें शुरू हो गई, मतलब बाकायदा स्लीप पैरालिसिस शुरू हो गई। आँख खुल जाती थी और बॉडी हिल नहीं रही है, मूवमेंट है नहीं, और ऐसा लग रहा है कि बेड लेविटेट कर रहा है। इवेंचुअली इनकी दिन की नींद भी खराब हो गई। अब एक टाइम ऐसा है कि रात में ये दोनों दोस्तें अपनी थी, कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, लेकिन अब जो नॉकिंग हुई तो दोनों को क्रिस्टल क्लियर ऐसी आवाज़ आई कि दोनों साथ साथ बैठी हुई हैं, कि दोनों एक दूसरे से लिपट गई कि ये क्या हो रहा है। और उसी तरह बैठे बैठे रात गुजर गई उनकी, और समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब सिमिलरली उसके कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये कुछ वेकेशन टाइम था, छुट्टी टाइम था, तो ये अपने रूम में बैठी हुई थी, डीएसएलआर इनके पास था। तो कहती हैं कि लाइट ऑफ की हुई थी और इन्हीं कुछ ऐसे ही बस कुछ देख रही थी डीएसएलआर में, तो अंधेरे में तस्वीरें ले ली। एक तस्वीर ली तो फ्लैश जो हुआ तो उसमें उन्होंने देखा कि दरवाजे के कॉर्नर पे कॉरिडोर मतलब चौखट पे कोई खड़ा हुआ है। जब दूसरी ली तो देखा बाकायदा एक 4 फुट के करीब की एक औरत खड़ी हुई है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी है, लेकिन पूरा उसका शेप मौजूद है। उसके बाद उठ के इन्होंने लाइट ऑन की, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद से बकौल इनकी लाइट ऑन होना शुरू हो गई। अब इस तरह की हरकतें हो रही थी और आपस में दोस्तों में इनकी बातें हो रही थी, और ये फिर फैलना शुरू हो गई।
तो इनको एक दिन उस ओनर ने कन्फ्रंट कर लिया कि भाई ये तुम मेरे बारे वो इस जगह के बारे में क्या बातें, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि भाई इस तरह के हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोले आपको। तो उसने बोला कि तुम लोगों का वहम है, और बिल्कुल ही ब्लू देम ऑफ कि कुछ भी नहीं है, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन अगले दिन जब इन्होंने देखा कि भाई नन्स बुलाई हुई थी और वो बाइबल रीडिंग कर रही थी, क्योंकि जो ओनर थी वो क्रिश्चियन थी, तो उसने अपने हिसाब से वो काम शुरू करवा दिया था। तो इनको समझ में आ गया था कि कोई मामला गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन इनकी गुड लक ये थी कि दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, और उसके बाद ये दूसरी जगह चले गए एंड फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो थैंक यू सलोनी फॉर राइटिंग इन। और खतरनाक कहानी थी भाई। मैं तो पहले ही दिन छोड़ देता, भले पैसे दिए हुए होते या नहीं, लेकिन अगेन थैंक यू फॉर राइटिंग इन। एंड जिस पे गुजरती है उसी को पता कि भाई कैसे। आगे बात करते हैं मुर्तुज़ा जमाली साहब की, जो लिखते हैं कि ये जो थे अपने कुछ दोस्तों के साथ गए थे यमन की एक जबल जबल हर्राज है या हरफाज है, वहाँ हर्राज समथिंग, वहाँ गए थे। मतलब 12 दोस्तों के साथ और फुल पार्टी सीन। तो कहते हैं वो एक उस जबल के पास एक मतलब एक गांव है में एक रेस्ट हाउस में ये रुके, और रेस्ट हाउस का सिस्टम ऐसा था कि उसके पीछे एक छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर या साइड पे कहीं एक बैठक बनी हुई थी, जो कि मतलब पोस्ट डिनर टाइम, जहाँ पे आप बैठ के चाय पानी हुक्का शुक्का कर सकते हैं और गपशप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग 12 लोग जमा हुए हैं तो वो सोने के लिए तो नहीं हुए। तो ये लोग सारे वहाँ जमा हुए, और फिर वही हुआ कि रात में प्लान बना के वहाँ जाएंगे डिनर के बाद बैठक लगाने। तो वहाँ का जो मुलाजिम था गेस्ट हाउस का, उसने इनको बोला कि आ, रात में कोशिश करें कि लेट ना हो, जल्दी वापस आ जाएं, और अगर लेट होना ही है तो कोई ऐसा ना हो कि इस पहाड़ पे से आने जाने में अकेला जाए। हमेशा ग्रुप्स में ट्रैवल करें और कोशिश करें बड़ा ग्रुप हो तो अच्छा है। इन्होंने उसकी बात सुनी, बोला हाँ ठीक है वट एवर करते हुए ये निकले अपनी बैठक की तरफ। तो इन्होंने नोट किया कि पहाड़ पे चढ़ते हुए कि बीच में एक कमरा नुमा जगह है जहाँ पे ये लोग शायद जानवर ज़िबा करने के लिए स्पेसिफिक बनी हुई है, और ये अपना देखते हुए चलते गए पाथ पे और फिर अपनी बैठक पे पहुँच गए और लगे रहे अपने। 1:30-2 बजे के करीब इनका फिर हुआ कि भाई लेट हो गया, हम सोने जा रहे हैं। तो गालिबन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ 4 बंदों ने फिर में फैसला हुआ कि हम जा रहे हैं, तो बाकियों ने बोला तुम चलो हम आ रहे हैं। तो 4 वापस जाने लगे। तो अब वापस जाते जाते इनको ऐसी आवाज़ हल्की सी आने लगी जैसे कि वो जिस तरह कसाई की यहाँ दुकान की आवाज़ आती है, तो वैसे वैसे खट 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 जैसे छुरियाँ चल रही हैं, कुछ हो रहा है। तो जो वो बीच वाली जगह थी, इन्होंने नोट किया कि वहाँ पे शायद कुछ जानवर ज़िबा हो रहा है या कुछ ऐसा काम हो रहा है। तो ये अपनी बातें शातें करते हुए शोर करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तो बिल्कुल उस जगह के दरवाजे पे कोई शख्स जो खड़ा हुआ था, तो ये उनके शोर से वो इनकी मतलब अटेंशन उसका इनकी तरफ मुड़ा। तो वो पलटा इनकी तरफ, तो इन्होंने देखा कि वो जो मुलाजिम था जिसने इनको कहा था कि जल्दी आ जाओ ये वो खड़ा हुआ है और कपड़ों में खून लगा हुआ है, हाथ में उसके एक अजीब से छुरा है और उससे भी खून टपक रहा है। तो इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई सब खैरियत है, क्या हो गया, और तुम तो वही मतलब जल्दी आने को कह रहे थे और इतनी रात को क्या हो गया, मतलब कि सुबह के लिए कोई बकरा शकरा कट रहा है, क्या हो गया। तो उसने कुछ नहीं बोला इनको, और इनको देख के बड़े अजीब से तरीके से मुस्कुराना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी सी स्माइल पास करने लग गया। तो ये इनको पता नहीं क्या हो गया करके ये अपने आप वापस चलते हुए गेस्ट हाउस पहुँचे। गेस्ट हाउस खटखटाने लगे तो पता चला वो बंद था। तो उसका खटखटाने की थोड़ी देर के बाद वो जब दरवाज़ा खुला तो वही मुलाजिम जिसने इनको जाते हुए बोला था और जो इनको अभी रास्ते में नज़र आया। तो ये भी हैरान हो गया, बोले ये क्या हुआ। तो ये अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने बात की उससे कि भाई हमने तो तुम्हें अभी देखा था, हम समझे कि तुम कोई सुबह उबा के लिए कुछ जानवर वानवर अभी से ज़िबा कर रहे हो।
तो उसने कहा कि भाई मसला ये है कि इसलिए मैं आपसे कह रहा था ग्रुप्स में आए या जल्दी आए, क्योंकि इन पहाड़ों पे जिन्नात रहते हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं लोगों को। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो रात को लेट ट्रैवल ना करें और इस तरीके से अकेले ना आए यहाँ से। तो इनको तो बड़ा अजीब सा हो गया एकदम से कि ये क्या बात हुई। तो इनके पीछे से जो बाकी 8-10 जो 8 लोग रहते थे वो भी आ गए। तो उन लोगों ने उनको किस्सा सुनाया कि भाई रास्ते में ऐसा देखा, वहाँ रोशनी थी, वहाँ बंदा खड़ा हुआ था, उसकी शक्ल का था ये वो। तो उन लोगों ने बोला 8 के 8 ने, हम भी वहीं से आ रहे हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वो सब अंधेरा पड़ा हुआ खाली पड़ा, वहाँ तो कोई नहीं है। तो ये तो हैरान हो गए वो सुन के, भाई ये क्या ड्रामा है। तो फिर उस क्या कहते हैं मुलाजिम ने बोला कि मैं अपने एक बचपन का वाकया सुनाता हूँ इस पहाड़ से मुंसलिक। उसने कहा कि भाई जब मैं नाइन्थ टेंथ में था, या पता नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, समथिंग लाइक दैट। तो हम कुछ दोस्त थे, वो तब पेपर्स हमारे स्टार्ट हो गए थे। तो हम ग्रुप स्टडी या कुछ सीखने के लिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो आस पड़ोस के गाँव में जाते थे अपने सीनियर दोस्तों से या सीनियर से या किसी से सीखने या स्टडी करने या सब कुछ करने। तो इसी तरीके से वापस आते आते बस स्टैंड वगैरह वाली जगह पे से गुजरते गुजरते तो रात हो जाती थी। तो बात ये होती थी कि घर वहाँ के गांव वाले भी कहते थे कि बस स्टैंड वाला रूट लंबा लेके आ जाओ, लेकिन ये जो कच्चा शॉर्टकट है ना पहाड़ के अंदर से और इस तरीके से, ये मत लेना। और ख़ासकर अंधेरे में तो लेना ही नहीं है। दिन में भले कोशिश करो ले लो, लेकिन रात में नहीं लेना। अब ये क्योंकि 4 लड़कों का ग्रुप और सब कुछ, तो ये लोग बच्चे मतलब 9th 10th क्लास के 15-16 ईयर्स ओल्ड होंगे। तो यही बात कि भाई रोज़ इनका इस तरह का सिलसिला हो गया था कि रोज़ जाते थे, लेट वापस आते थे, फिर लंबा रूट करके वापस जाते थे अपने गांव। तो इन्होंने फिर फैसला किया भाई चल चल के थक गए, शॉर्टकट मारते और घर चलते हैं। तो इसी तरीके से ये शॉर्टकट मार के कच्चे रास्ते से जाने लगे चारों दोस्त, इसी पहाड़ पे से। तो किसी ने इनके चारों के नाम लेके बाकायदा आवाज दी इनको। तो चारों चारों के चारों मुड़े तो देखा कि एक सर कटा आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में 4 सर हैं जो कि इन्हीं लोगों के थे। इन मतलब शक्लें सेम थी और आंखें काली हुई थी, और वो इनको देख रहा है और इनके नाम ले रहा है। और ये तस्वीर देख के अपने ही कटे हुए सर एक आदमी के हाथ में जिसका खुद का सर नहीं, ये तो भागे आयते वायते जो करके भागे अपने अपने घर जाके। जो बीमार हुए उसकी बात नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि इस रास्ते से जाना है। और फिर उन्होंने ये इन दोस्तों को बताई, तो इन दोस्तों ने फिर रात वो जैसे तैसे गुजारी सारे बैठ के। उन्होंने बोला भाई ये कौन सी पार्टी थी जो और कौन सी जगह ले आए हो। और ये सारे वहाँ से सुबह फजर होते ही भाग गए। तो थैंक यू भाई मुर्तज़ा फॉर राइटिंग इन। और आज की आखिरी स्टोरी है मोहम्मद मोहतशिम साहब की, मसना मोहतशिम, जो कि कहते हैं कि इनके दादा जो थे वो एक मतलब बेसिकली स्टोरी दादा की है। और स्टोरी जो है वो प्री पार्टीशन इंडिया की है। ये लिखते हैं कि ब्रिटिश दौर में मतलब 1947 या 46 की बात है ये, कि इनके दादा जो थे फॉरेस्ट ऑफिसर थे इन मैसूर इंडिया, जो अब इंडिया का पार्ट है। तो ये इनकी ड्यूटी होती थी रात की, और ये इनका स्टेशन बना हुआ था चौकी साहब। वहाँ ये रात को जाते थे, 10 बजे तक पहुँचते थे, सुबह 4 बजे वहाँ से निकलते थे और अपने घर, और सीधा शिफ्ट चेंज होती थी। इनका बेसिक ड्यूटी होती थी उस फॉरेस्ट की निगरानी की, वहाँ कोई 2 नंबर हरकतें या कुछ इस किस्म की कोई काम ना शुरू हो जाए। तो एक दिन ये बताते हैं कि इस तरह लेट ये अपने साइकिल पे बैठे
अब वो रास्ता उसका ऐसा था कि भाई जब वो जंगल में एंटर होते थे तो एक पॉइंट आता था, वहाँ बीच में से एक दरिया या रिवर सा बह रहा होता था, उसके ऊपर से एक लकड़ी का पुल था, उसको ये क्रॉस करते थे और फिर सीधा चलते जाते थे तो आगे जाके इनका वो चौकी ओवरसीइंग कॉम्पाउंड समथिंग आया होगा। अब ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ है कि इनकी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी ख़राब सी फील होने लगी, मतलब अब अजीब सी तबीयत होने लगी। तो इन्होंने अपने से इंचार्ज सीनियर ऑफिसर से बोला कि भाई आज मुझे जो है ना थोड़ा जाने दो जल्दी, मेरी तबीयत मुझे कंट्रोल में नहीं लग रही। तो उसने इनको कोई 2 बजे तक फारिग कर दिया कि चलो तुम जाओ। तो ये अपनी साइकिल पे बैठ के वापस जा रहे थे तो ब्रिज वाली जगह आने से पहले ये देखा कि कुछ लोगों का थोड़ा सा 3-4 लोग जो हैं वो ब्रिज के आस पास मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई इनका आपस में मजमा सा लगा हुआ है। तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये कोई मतलब 2 नंबर एक्टिविटी या कोई मतलब होती कुछ कुछ तो नहीं कर रहे, मतलब होता है ना कि मतलब कोई चोरी करके आगे छुप गए हैं इस तरह का, मतलब इस तरह का कोई 2 नंबर एक्टिविटी तो नहीं चल रही इतनी रात के इस पहर, वो भी जंगल में। तो इन्होंने वहीं से मतलब साइकिल पे से जोर से इन पे डांटती आवाज आई, कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, करते हुए वहां पहुंचे। और इनके पास एक लालटेन था और वो उससे लाइट मारना वो शुरू की। साइकिल से उतर के तो फिर आवाज दी, कौन हो, सामने आओ। तो झाड़ियों में से 3-4 देहाती निकल के सामने आए। अब फिर जब उनसे बात हुई कि तुम लोग कौन हो, क्या हो, ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने अपना बताया कि भाई मैं इस तरह अफसर हूँ ये वो। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई हम जंगल के दूसरी साइड पे एक गांव है वहाँ से आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुएं में शायद पानी नहीं था या समथिंग लाइक दैट। तो इस नहर, इस दरिया से, इस नदी से हम पानी निकाल के वापस जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि फिर मैं जो तुम्हें मजमा लगाए हुए देखा था तो जा क्यों नहीं रहे। बोले जाने का रास्ता ये पुल है और इस पुल पे जो है वो दीवा कुमार या कुम्हार खड़ा हुआ है। तो इन्हीं ने बोला क्या मतलब। तो एक ने बोला एक सर कटा आदमी जो है वो ब्रिज पे खड़ा हुआ है और वो हमें देख के हंस रहे हैं और हमें बहुत डर लग रहा है और हम समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने उधर उधर देखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया। नहीं बोला तुम्हारा वहम है, ये है वो है। तो इन लोगों ने बोला नहीं हमने खुद देखा है, और बाकायदा उनमें से कुछ लोग तो कांप रहे थे। इनको तो समझ में नहीं आया, इनको गुस्सा भी आ रहा था और ये तबीयत भी इनकी अजीब सी थी, तो ये रुकना भी नहीं चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा भाई मैं इसी पुल पे से मुझे जाना है और मुझे जाना है घर, तो मेरे पीछे पीछे चलना शुरू करो। मैं साइकिल चलाता हूँ, मेरे हाथ में लालटेन है, आगे आगे रोशनी करता हूँ, मैं निकल जाऊँगा। पुल क्रॉस होगा, तुम जानो तुम्हारा, और मैं फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और मैं अपना घर। तो सब ने बड़ी मुश्किल से इस बात पे अग्री किया कि चलो ये कर लेते हैं। अब जब इन्हें एक हाथ साइकिल है एक हाथ पे लालटेन पकड़ के चलना शुरू किया ब्रिज पे से, तो उनमें से एक आदमी ने कांपता हुआ हाथ इनके कंधे पे रखा और दूसरे हाथ से हिलते हुए इशारा किया ब्रिज की दूसरी साइड पे। जब इन्होंने इशारे पे देखा तो इन्हें तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर इन्होंने लालटेन थोड़ी ऊंची करके उस साइड पे देखा तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका सर कट के लटका हुआ है और वो हंस रहा है, इनकी तरफ देख के हंसे जा रहा है। अब ये देख के तो दंग रह गए, समझ भी नहीं आया इनको ये क्या हो रहा है। पीछे जो थे वो बैठे जितने थे वो तो उनका तो बस हाल था कि वैसे ही मर जाते वो देख के। इन्होंने फिर सबको कहा कि भाई इनके पीछे एक चेन बना के सब एक दूसरे को पकड़ लें, आंखें बंद कर लें, साइकिल पकड़ लें, और कोई कुछ ना बोले, बस मेरे साथ साथ चलता रहे। और इन्होंने हल्की सी आवाज़ में आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी और विर्द करते हुए बस उसकी तरफ नहीं देखते हुए चलना शुरू कर दिया। करते करते ये लोग बाहर निकले, वो जगह क्रॉस हो गई और पलट के इन्होंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था।
और इसी तरीके से एक एक गांव वाले को उसके घर पे छोड़ के फिर ये अपने घर गए। जब तबीयत बेहतर हुई तो इन्होंने लोगों से पूछवाया ना, अपने दोस्तों से जो इंस्पेक्टर वगैरह थे, कि भाई ये देवा कुमार बोल रहे थे, ये क्या है सिलसिला। तो उन्होंने बोला कि भाई ये एक आदमी था जो पैसों के लड़ाई के ऊपर, उसके ऊपर कुछ लोगों ने मिलके हमला करके उसको कुल्हाड़ा मार के उसका ऐसा मारा कि सर ही अलहदा होकर लटक गया, और उसकी लाश को जल्दी से जाके कहीं जंगल में दफना दिया। तो ये कोई इस नाम का बंदा था देवा कुमार, जिसके साथ ये हुआ, और ये गांव वाले उसको रेफर कर रहे थे, और रात में जो नज़र आया वो डिस्क्रिप्शन भी वही। तो इत्तेफाकात ऐसे जंगल बयाबान में तो होते ही हैं भाई। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, फॉर राइटिंग इन हमारे मुतशिम भाई, and do let me know more content of your dadas. Or I think this is, we'll call it a night. और अगेन आप कोशिश करें टू कीप एवरी चैनल फ्रेश, डुप्लीकेशन ना करें कि सबको एक ही स्टोरियाँ भेज रहे हैं। उसमें ये होता है कि फिर अभी ये वीडियो देख के यही वीडियो अगर तुम्हें दूसरा चैनल वाला भी सुनाएगा तो फिर इन स्टोरीज को दोबारा सुनने में मज़ा तो नहीं आता ना। तो यस, वंस अगेन स्टे सेफ, स्टे सेन, और डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। शेयर माय चैनल, कोशिश करें कि शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑन माय ईमेल एड्रेस। और बाय फॉर नाउ।